दोस्तों नमस्कार। आज की जातक कथा है अंधविश्वास। मगध देश के राजगिरी नगर का राजा बड़ा धार्मिक था। उस समय एक कुलीन परिवार के व्यक्ति ने ऋषि प्रव्रज्या के लिए हिमवंत प्रदेश में प्रवेश किया और वहाँ तापस जीवन व्यतीत करने लगा। हाँ, कठिन ध्यान साधना करके वह महातपस्वी कहलाया। एक दिन वह हिमवंत प्रदेश से निकलकर राजगिरी पहुँचा। अगले दिन जब वह नगर के भिक्षाटन कर जा रहा था, राजा ने उसे देखा और उसे राजभवन में बिठाकर भोजन कराया। उनके यशस्वी रूप को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और राजा ने उसे राजोद्यान में रहने की अनुमति दे दी। उस समय राजगिरी में एक धनी एवं यश वैभव आज से पूर्ण अंधविश्वासी ब्राह्मण रहता था। उसके संदूक में रखे वस्त्रों को चूहे काट गए। उन्हें देखकर वह सोचने लगा, यदि चूहों के काटे वस्त्र में हम रहेंगे तो मेरा विनाश हो जाएगा। इन अमांगलिक वस्त्रों को पुत्र पुत्रियों और सेवक सेविकाओं को भी नहीं दिया जा सकता। इन मनहूस वस्त्रों के सेवन से उनका भी सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। इन्हें मैं कच्चे शमशान में फेंकवा दूंगा। इस काम के लिए उसने अपने सेवक को भी नहीं बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि मोह के मारे कहीं वे उन्हें फेंकने की जगह अपने पास न रख लें। उसे शंका थी कि ऐसा होने पर उनका भी विनाश होगा। अतः उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, तात, वे चूहे के काटे हुए मनहूस कपड़े हैं, तो इन्हें अपने हाथों से नहीं उठाना। डंडे पर डालकर इन्हें यहाँ से ले जा और दूर कच्चे शमशान में फेंका। लौटते समय नहा धोकर घर आना। इन अमांगलिक मनहूस कपड़ों की छाया हमारे घर तक नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण पुत्र उन वस्त्रों को लेकर शमशान पर पहुंचा। वहां पर तपस्वी पहले से ही बैठा था। ब्राह्मण पुत्र ने वे वस्त्र वहाँ फेंक दिए। तपस्वी फेंके हुए उन वस्त्रों को लेकर उद्यान लौट आए। पुत्र ने जब यह समाचार अपने पिता को बताया, वे भयभीत होकर सीधे राजोद्यान पहुँचे और तपस्वी से कहा, बनते, जिन वस्त्रों को आपने लिया है उन्हें फेंक दें। वे चूहों के खाए हुए हैं, वे अमांगलिक हैं, मनहूस हैं, उनसे बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तपस्वी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, हम शकुन अपशकुन को नहीं मानते। शमशान में फेंके कपड़े हमारे लिए अनुकूल हैं। इनके इस्तेमाल से कोई अनिष्ट नहीं होता। विद्वान जन शकुनों को नहीं मानते। तपस्वी ने उस अंधविश्वासी ब्राह्मण को उपदेश देते हुए कहा, जिस आदमी के मंगल अर्थात मांगलिक अमांगलिक संबंधी विश्वास, सभी नक्षत्रों के उत्पात जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सभी स्वप्न जैसे शुभ स्वप्न, अशुभ स्वप्न, सभी प्रकार के लक्षण जैसे अच्छे लक्षण, बुरे लक्षण, ये सभी अंधविश्वास हैं। और जिस आदमी के अंधविश्वास नष्ट हो गए हैं, ऐसे सभी मंगल दोषों को लांघने वाला एवं ऐसे द्वंद्व धर्मों को जीतने वाला इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तपस्वी ने अज्ञानी अंधविश्वासी ब्राह्मण को सभी प्रकार के अमांगलिक विचारों से मुक्त रहने का दमोपदेश दिया। इसके बाद वह राजगिरी नगर से निकलकर पुनः हिमवंत प्रदेश की ओर चला गया। यह कहानी समाप्त हुआ। धन्यवाद।